सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग दो टर्म, बहुत ही अच्छा टर्म है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, वो दोनों सीखने जाएंगे हम लोग आज। वो है ट्रांसफर पेमेंट एंड ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं। सो यार देखो, ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं, इसको जानने के पहले हम लोग को इसका डेफिनेशन सीखना बहुत ही आवश्यक है कि ट्रांसफर पेमेंट किसे कहते हैं और ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं। तो यार देखो, ट्रांसफर पेमेंट किसे कहते हैं। ट्रांसफर पेमेंट रेफर्स टू द पेमेंट विच इज मेड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। यानी ऐसा पेमेंट, ठीक है, यानी ऐसा पेमेंट जो कोई भी बनाता है। सपोज मैं भी किसी को बनाता हूँ, ठीक है, मतलब बनाता नहीं हूँ, किसी को भी देता हूँ। ट्रांसफर पेमेंट मतलब वो वन साइडेड होता है, ठीक है, यूनिलैटरल है, बायलैटरल नहीं है। ठीक है, समझो पहले। दो टर्म आता है, यूनिलैटरल आता है और बायलैटरल टर्म आता है। वन साइडेड है कि ट्रांसफर पेमेंट रेफर्स टू द पेमेंट विच इज मेड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। मतलब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं, लेकिन हम लोग उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। सपोज मैंने आप लोग को 500 का गिव अवे रखा, लेकिन मैंने आप लोग से कोई अपेक्षा नहीं रखा कि मैं आप लोग को 500 दिया तो आप लोग भी मुझे 500 से कुछ खिलाएंगे। वो मेरा कोई अपेक्षा नहीं है, ठीक है। आपको देना ही मेरा वो ट्रांसफर पेमेंट है। यानी कि ट्रांसफर पेमेंट कोई भी बना सकता है। मैं भी किसी को दे सकता हूँ, है ना, ट्रांसफर पेमेंट। कोई भी, सपोज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी कभी कभी ट्रांसफर पेमेंट बनाती है। जैसे सपोज हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज। इसमें ट्रांसफर पेमेंट कौन बना रहा है? इसमें ट्रांसफर पेमेंट आपका गवर्नमेंट बना रहा है, सरकार बना रहा है। वो भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन दे डज नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। मतलब वो ये नहीं एक्सपेक्ट करा है कि यार जिन लोग को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिन लोग को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे, सभी टॉप करेगा, ठीक है, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही है। यानी ऐसा पेमेंट जो हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग देते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मतलब हम लोग को कोई उनमें से अपेक्षा नहीं है कि हम लोग को गुड्स और सर्विसेज रिटर्न हो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि पेमेंट्स आर यूजुअली मेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एनी काइंड्स ऑफ एंटिटीज ऑन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, डिजास्टर रिलीफ, स्पेशल एड। सपोज वो होता है ना, पेंशन आता है ना, वो जो देते हैं वो सब, वो भी वन काइंड ऑफ, आप लोग बोल सकते हो कि ट्रांसफर पेमेंट है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। और ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स और द एंटिटीज व्हिच इज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। यानी कि ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट जो कोई भी बना रहा है, उससे पैसा जिसको मिल रहा है, वो उसके लिए वो ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। यानी इससे हम लोग को एक बात क्लियर हो रहा है कि ट्रांसफर इनकम जो है वो ट्रांसफर पेमेंट से आ रहा है, ठीक है। एकदम लिख लो गाइस, ट्रांसफर इनकम जो आ रहा है वो ट्रांसफर पेमेंट से बन रहा है। इसलिए बन रहा है क्योंकि यार अगर ट्रांसफर पेमेंट ही ना हो, ठीक है, यानी अगर ट्रांसफर पेमेंट ही ना हो तो ट्रांसफर इनकम कैसे बनेगा? सपोज फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट, और सपोज मैं ही एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ जो पहले भी मैंने दिया कि मैंने आप लोग को एक गिव अवे रखा, ठीक है, मैंने गिव अवे रखा 500 का, सच मत मानना, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मैंने सपोज आप लोग को एक गिव अवे रखा 500 का। तो उसमें से आप लोग को जो मिल रहा है वो आपके लिए ट्रांसफर इनकम है, और मैं जो आप लोग को दे रहा हूँ वो होता है ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। मेरे लिए वो चीज़ ट्रांसफर पेमेंट है। इसलिए यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम विच इज रिसीव्ड, ठीक है, विच इज रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स और एंटिटीज, है ना, विच इज रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स और द एंटिटीज। इधर भी वैसा ही लिखा था कि इट रेफर्स टू द पेमेंट विच इज मेड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। सही है। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग, मैं अंडरलाइन भी एक बार कर दे रहा हूँ, ठीक है। अह, फिर आता है कि ये भी मैंने आप लोग से बात कर ही दिया कि ट्रांसफर इनकम हैपेंस ड्यू टू और इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। यानी ट्रांसफर इनकम ट्रांसफर पेमेंट के लिए आता है। अगर ट्रांसफर पेमेंट ही ना हो तो ट्रांसफर इनकम नहीं है। अब और एक चीज आता है कि बच्चे लोग पूछते हैं कि क्या ये सब नेशनल इनकम में एडेड होता है? नहीं भाई, ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। क्यों नहीं ऐड होता? क्योंकि देखो, कोई तो प्रोडक्टिव सर्विस नहीं हो रहा है ना, कोई भी इकोनॉमी में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस, कोई भी लेन देन। नेशनल इनकम में क्या क्या ऐड होता है यार? देखो, वो चीज़ मैं नहीं जा रहा हूँ, वो आप लोगों को पता ही होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हो रहा है, अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंट, मतलब अगर कोई रेसिडेंट कोई दूसरे मतलब विदेश में रह रहा होगा, तो उसका भी वो ऐड होता है इधर, ठीक है। वो तो आप लोग को पता ही है कि डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और नेशनल कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं, वो तो ऑब्वियसली ऐड होएगा। लेकिन इसमें भाई देखो, कोई भी ऐड नहीं होगा नेशनल इनकम में, क्योंकि देखो वन साइडेड है। एक तो ये बात है ना, बायलैटरल नहीं है, वन साइडेड है। और क्या, डज नॉट लीड्स टू एनी प्रोडक्टिव सर्विस, मतलब डज नॉट लीड्स टू एनी इकोनॉमिक सर्विसेज इन रिटर्न।
इसलिए ये चीज़ें हम लोग का नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, ठीक है। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा ये सेशन, ठीक है। छोटा सा रहा होगा लेकिन अच्छा लगा होगा, है ना। मैंने ट्राई किया थोड़ा मोड़ा, मतलब मुझे जितना पता था वो आप लोग के साथ शेयर करने में। अगर और कोई टॉपिक के बारे में आप लोग को कुछ जानना होगा तो यार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड फिर मुलाकात होगी। चलो, टाटा।